Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in the class of computer science. Students, हम क्लास 9th का यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिफरेंट नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स है उसको डिस्कस किया था। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड और स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड। जब भी स्टूडेंट्स मेमोरी की बात आती है तो समटाइम हम कहते हैं कि फ़लाँ जो दोस्त है मेरा उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखता है। बहुत टाइम पहले जो कोई इंसिडेंट हैपन हुआ था या हमारी जो बात हुई थी वो उसको अभी तक याद है। इसका मतलब है कि इंसान के अंदर मेमोरी की एबिलिटी है, इंसान चीज़ों को याद रखता है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है कि जो कंप्यूटर है वो इंसान ने बनाया है, एक डिवाइस बनाई अपने काम को आसान बनाने के लिए, उससे मुख्तलिफ अपने काम करवाने के लिए। और आजकल हम चाहते हैं कि हम इस डिवाइस को इतना इंटेलिजेंट बना दें कि वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह काम करे जैसे इंसान काम करता है। और इसकी एग्जांपल आप रोबोट्स देख रहे हैं आजकल इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर रोबोट्स ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि इंसान काम कर रहे हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि मेमोरी जो है वो हमारी हार्डवेयर डिवाइस है। और हार्डवेयर डिवाइस क्या होती है? ऐसी डिवाइस जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकली आपके सामने मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड द हार्डवेयर डिवाइस। और जब भी हम मेमोरी से रिलेटेड बात करेंगे, इट मीन्स के कोई ऐसी जगह जहां पे हम कुछ स्टोर करेंगे। अब इनसाइड द कंप्यूटर हम क्या स्टोर करेंगे? यकीनन इनसाइड द कंप्यूटर हम डाटा स्टोर करेंगे, अपनी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। हम इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट स्टोर कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, हम इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो स्टोर कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इमेज स्टोर कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो हम स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी मेमोरी की बात आती है तो ये बात हमारे माइंड में आती है कि हम कुछ स्टोर करना जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी हमारी एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। और हमारे पास ये मेमोरी दो तरह की होती है, वन इज़ टेम्परेरी स्टोरेज एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज। हम मेमोरी के अंदर डाटा को आर्जी तौर पे भी स्टोर कर सकते हैं और मेमोरी के अंदर हम डाटा को परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं। फ्यूचर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मेमोरी है कि जिसमें डाटा को टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं और कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें हम डाटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेमोरी की हमारे पास दो टाइप हैं, वन इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल मेमोरी स्टूडेंट्स क्या होती है, इसको ध्यान से आपने सुनना है। ऐसी मेमोरी जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देते हैं और कंप्यूटर का स्विच ऑफ करने के बाद उसमें जो भी डाटा है वो लॉस हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। इट मीन्स कि ऐसी मेमोरी जो डाटा को या एप्लीकेशंस को उस वक्त तक होल्ड करके रखती है जब तक उसको करंट मिलता रहता है, और जब उसको करंट मिलना बंद हो जाता है तो उसमें से हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो दैट मेमोरी इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। और स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर के अंदर इसकी बड़ी एग्जांपल जो है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक बात और याद रखनी है कि इसके डिफरेंट नेम्स हैं। किसी जगह पे आपको वोलाटाइल मेमोरी लिखा नज़र आएगा तो स्टूडेंट्स वो भी रैम है, किसी जगह पे आपको रैम लिखा नज़र आएगा, किसी जगह पे आपको प्राइमरी मेमोरी लिखा नज़र आएगा। तो जब प्राइमरी मेमोरी की बात आएगी तो आप फ़ौरन आपने समझना है कि ये रैम की बात हो रही है, और किसी जगह पे आपको टेम्परेरी मेमोरी लिखा हुआ नज़र आएगा तो स्टूडेंट्स आपने फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये रैम की बात हो रही है। इट मीन्स कोई वोलाटाइल मेमोरी हो, प्राइमरी हो या टेम्परेरी मेमोरी हो, तो वो कंप्यूटर के अंदर हमारी रैम की बात हो रही है। तो रैम कंप्यूटर के अंदर
हमारी वॉलाटाइल मेमोरी है और जब तक उसको करंट मिलता रहता है वो हमारा डाटा एप्लीकेशंस को होल्ड करके रखती है। जब भी उसको करंट मिलना बंद हो जाता है तो वो उसमें से हर चीज़ फिनिश हो जाती है। सेकेंड फॉर्म है स्टूडेंट्स हमारी नॉन वॉलाटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी कि उसको करंट ना भी मिले, हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ भी कर दें तो उसके अंदर जो हमारा डाटा है, हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारी एप्लीकेशंस हैं, वो लॉस ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द नॉन वॉलाटाइल मेमोरी। और ऐसी मेमोरी को हम इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स रोम रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर हमारी एक मेमोरी लगी होती है और ये भी फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे। हार्ड डिस्क हर कंप्यूटर में लगी होती है और कंपलसरी है। तो हार्ड डिस्क में भी स्टूडेंट्स आपका जो डाटा पड़ा है, आपकी जो एप्लीकेशंस पड़ी हैं, आपके जो सॉन्ग्स पड़े हैं, आपकी वीडियोस पड़ी हैं, आपके नोट्स पड़े हैं, तो कभी भी अरेज नहीं होता। आप कंप्यूटर का स्विच ऑफ करें या ऑन करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। USB है, आपके पास डिफरेंट मेमोरी कार्ड्स हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड नॉन वॉलाटाइल मेमोरी। और इसका दूसरा नाम सेकेंडरी मेमोरी भी है और परमानेंट मेमोरी भी है। तो जहाँ पे भी स्टूडेंट आपको ये लिखने को आप देखें या ये सुनने को मिले नॉन वॉलाटाइल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, तो फ़ौरन से आपके माइंड में हार्ड डिस्क आना चाहिए। और जब भी आप कभी ये सुने कि वॉलाटाइल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी, तो आपके माइंड में फ़ौरन से रैम आनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेमोरी की टाइप्स हैं, वॉलाटाइल एंड नॉन वॉलाटाइल मेमोरी। अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक का है मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी को हम मेजर कैसे करते हैं। वैसे लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारी जो मेमोरी होती है उसको मेजर कैसे करते हैं, लेकिन मैं इसको अगेन से रिपीट कर लूँ। हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है स्टूडेंट्स वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होती है। ये कुछ इस तरह, ये इस तरह के आपके बॉक्स बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये इस तरह के लाखों करोड़ों इस तरह के सेल्स, इस तरह के बॉक्स या आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद होते हैं। और इन सेल से, इन बिट्स से या इन बॉक्सेस से मिल के आपकी कंप्यूटर की मेमोरी बनती है। आपकी इस मेमोरी का सबसे जो स्मॉलेस्ट ये सेल है दैट इज कॉल्ड बिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। और हम नंबर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स ये पढ़ चुके हैं कि बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 या 1। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इस एक बिट के अंदर या तो 0 स्टोर करवा सकते हैं या 1 स्टोर करवा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये हमारी 8 बिट्स हों तो दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, ये बिल्कुल कैलकुलेशन ऐसे ही है स्टूडेंट जैसे हम आम लाइफ के अंदर वेट करते हैं। तो हमारे पास अगर 50 ग्राम हो तो हम कहते हैं ये एक छटांक है, 250 ग्राम्स हो तो हम कहते हैं एक पाव है, 500 ग्राम है तो हम कहते हैं ये हाफ kg है, अगर 1000 ग्राम है तो हम कहते हैं ये 1 kg है। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसी ही कैलकुलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये 8 बिट्स हैं या 8 बॉक्स हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। और अगर इसी तरह की ये 1 बाइट है, ये पूरी 1 बाइट है, अगर इसी तरह मेरे पास ये 1024 बाइट्स हों स्टूडेंट्स तो दैट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। इसी तरह मेरे पास ये 1024 किलो बाइट्स हों तो दैट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। और अगर मेरे पास 1024 स्टूडेंट मेगाबाइट हों तो दैट इज इक्वल टू 1 GB, 1 गैगाबाइट। इसी तरह मेरे पास 1024 गैगाबाइट्स हों तो दैट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। इसी तरह 1024, तो ये आगे आपकी कैलकुलेशन ऐसे बढ़ती जाती है। तो ये मेमोरी को काउंट करने का हमारे पास तरीका। आपको पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हम जो डाटा स्टोर करते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में हो, नंबर्स की फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, हर चीज़ आपकी 0-1 की फॉर्म में स्टोर होती है। और ये लास्ट टाइम इस पर डिस्कस भी हुआ था कि कैसे हर चीज़ 0-1 में स्टोर होती है। आपका नेक्स्ट एक टॉपिक भी है
हाउ डाटा रिप्रेजेंट इन द मेमोरी, उसमें और ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हर चीज़ आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में 0-1 की फॉर्म में स्टोर होती है। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि स्टोरेज डिवाइसेस भी डाटा को होल्ड करती हैं, डाटा को स्टोर करती हैं। मेमोरी भी आपके कंप्यूटर में डाटा को होल्ड करती है, डाटा को स्टोर करती है। लेकिन अक्सर आप देखें तो मेमोरी के टॉपिक में रैम को डिस्कस किया जाता है। हालांकि रैम भी डाटा को स्टोर करती है, हार्ड डिस्क भी डाटा को स्टोर करती है, लेकिन जहाँ पे भी मेमोरी का टॉपिक आएगा वहाँ पे रैम से रिलेटेड आपने ये समझना है कि वो रैम की बात हो रही है, और जहाँ पे भी स्टोरेज डिवाइसेस की बात आएगी तो वहाँ पे आपने फ़ौरन से ये अंडरस्टैंड करना है कि ये हार्ड डिस्क की बात हो रही है। जी स्टूडेंट्स, हालांकि जो हमारी मेमोरी है उसका काम भी डाटा को होल्ड करना है और स्टोरेज डिवाइसेस का काम भी डाटा को होल्ड करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में दो तरह की नॉर्मली स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कुछ इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं और कुछ हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आपकी स्टूडेंट्स वो हैं जो आपके इनसाइड द सीपीयू आपके इनसाइड द सीपीयू जो आपकी डिवाइसेस लगी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरनल। फॉर एग्जांपल, हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर के इनसाइड लगी होती है, सीपीयू के अंदर मौजूद होती है, और आप एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं, तो वो एक इंटरनल स्टोरेज है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज आपकी क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल सीडी एक एक्सटर्नल स्टोरेज है, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल है, आपकी यूएसबी एक्सटर्नल है, आपके मेमोरी कार्ड्स एक्सटर्नल है स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंस है डाटा जो स्टोरेज डिवाइसेस में, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। लेकिन एक बात वही अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जब भी स्टूडेंट्स आपकी स्टोरेज डिवाइसेस की बात हो तो फ़ौरन से समझ लें कि ये हार्ड डिस्क की बात हो रही है। और जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आजकल तो आप देखें आपकी हार्ड डिस्क 100 GB क्या, अब तो टेराबाइट में मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो बड़े लेवल पे हैं वहाँ पे तो पेटाबाइट, हेक्साबाइट, पेंटाबाइट, क्या क्या कितनी बड़ी बड़ी कैपेसिटी अवेलेबल है। लेकिन आम मार्केट के अंदर भी अब हमारे पास गीगाबाइट या टेराबाइट्स में हमारी हार्ड डिस्क अवेलेबल है। इट मीन्स कि स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब भी मेमोरी की हम बात करें तो मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि एफिशिएंसी के हवाले से या डाटा को एक्सेस करने के हवाले से आपकी मेमोरी फास्ट है, लेकिन एफिशिएंसी जो के हवाले से अगर मैं स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो उनकी एफिशिएंसी कम है, और वहाँ पे डाटा स्टोर करने की, डाटा को एक्सेस करने की स्पीड भी कम है। बल्कि आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, तो उसमें कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं कि ये मेमोरी आमतौर पे टेम्परेरी स्टोरेज है, मतलब रैम की बात हो रही है, और जो हमारी हैं स्टोरेज डिवाइसेस दीज आर कॉल्ड परमानेंट, क्योंकि यहाँ पे हार्ड डिस्क की बात हो रही है। लेस इन साइज जो रैम है या मेमोरी है वो साइज़ में कम होती है। आप देखें आपके कंप्यूटर में नॉर्मली 2 GB रैम लगी होती है, 4 GB या मैक्सिमम 8 GB रैम लगी होती है, लेकिन आम से कंप्यूटर में भी अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो 100 GB लगी होती है। इट मीन्स कि जो आपकी मेमोरी है वो साइज़ में कम होती है, ये साइज़ में ज़्यादा होती है। हाई एक्सेस स्पीड, लेकिन मैंने अभी बात की कि जो मेमोरी है या रैम है उसकी जो स्पीड है डाटा को एक्सेस करने की वो फास्ट है, लेकिन जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी जो डाटा को एक्सेस करने की स्पीड है वो लो है। हमारी मेमोरी को हम आम तौर पे प्राइमरी डिवाइसेस बोलते हैं या प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं, और जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको नॉर्मली हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने मेमोरी से रिलेटेड भी सीख लिया, हमें ये भी पता चल गया कि वॉलाटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलाटाइल मेमोरी क्या होती है, और हमें स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड भी काफ़ी सीखने को मिला। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।